हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज आपका यानी 12 मार्च को आपका सोशल साइंस का पेपर है क्लास 8th के स्टूडेंट का। यहाँ पर एसएसटी का पेपर है, सोशल साइंस का पेपर है। और टाइम आपका रहने वाला है 10 बजे से 12 बजे के बीच, यानी 2 घंटे का पेपर है ये आपका। जो बिहार बोर्ड के साथी हैं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, उनका सोशल साइंस का पेपर है। तो यहाँ पर मैं उनके लिए लेकर आया हूँ पेपर सामाजिक विज्ञान का। इसमें से उनको क्वेश्चन देखने को सेम टू सेम मिलने वाले हैं। तो देर ना करते हुए फटाफट से अपना जो है देख लीजिए। 1 से 80 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं। इनको मार्कशीट पर लिखना है, जिसमें से 40 प्रश्नों के ही उत्तर आपको देना है। मतलब पढ़ाएंगे 80 क्वेश्चन, लेकिन उसमें से 40 सेम टू सेम मिलने वाले हैं और 40 क्वेश्चन करोगे तो 40 नंबर आपको मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं। तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं, भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर, यानी प्राथमिक क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, ब्रुटलैंड आयोग का संबंध किससे है, निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका है सतत विकास से, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट से इसका जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हो, इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का मतलब गठन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। देखिए, जब आपका एग्जाम हो जाए तो आप हमें अपना पेपर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना और नेक्स्ट पेपर मैं आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से दे दूंगा। तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप लोग पेपर अपना हो जाने के तुरंत बाद व्हाट्सअप कर देना। भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। अगला देखते हैं, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, उपभोग व्यय, विनियोग व्यय। ए और बी बोथ है एंड बी। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका होगा कच्चे माल की कीमत, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। अगला देखते हैं, इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है। कौन जो है कॉमर्शियल बैंक इसमें से नहीं है। तो इसमें हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आरबीआई कहते हैं, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला देखते हैं यहाँ पर, सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ। तो ये हो जाएगा 1919, 1919 और 1919 में ही रॉयलेट एक्ट भी आया था। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी, रैगनर नर्क्स ने, रैगनर नर्क्स ने दिया था। इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है। इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है। तो ये हो जाएगा पूंजी, कैपिटल। ध्यान रखोगे, जब आपका एग्जाम हो जाएगा आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा और आपको मिलेगा 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ व्हाट्सअप कर, अगर आप कर देंगे पेपर तो 10 रुपीज़ आपको मिल जाएगा। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है। तो जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये काम करता है, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्क करता है। अगला देखते हैं, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। कह रहा भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। तो 1995 में जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यू का जो है भारत अध्यक्ष बना, यहाँ पे 19 सदस्य बना 1995 में। राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विकल्प, यानी 30 डेज, 30 दिन इसका राइट आंसर हो सकता है, मतलब होगा। अगला है, मेजनी का संबंध किस दल से था। मेजनी का संबंध जो है किस दल से था। तो कार्बोनारी दल से इनका संबंध था मेजनी का। कालसवाद का आदेश किसने जारी किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटरनिरो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेटरनिक कह सकते हो। साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया। साम्यवादी शासन साथियों
रूस में सबसे पहले, रसिया में सबसे पहले अपनाया गया। अगला है, रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी? तो वहाँ सरकार बनी थी केरेंस्की, यानी बी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चेक कैसा संगठन था? चेका 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 कैसा संगठन था? तो चेका कैसा संगठन था? गुप्त पुलिस संगठन था ये। चेका क्या था? गुप्त पुलिस संगठन था, सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। अगला देखते हैं यहाँ पर, प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? तो सेंट साइमन, सेंट साइमन इसका राइट आंसर होगा। अगला है, बाओदाई की सरकार को निम्नलिखित में से किसका समर्थन प्राप्त था? तो ये था आपको फ्रांस का समर्थन प्राप्त था। जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो ये कौन नहीं था? ये चीन नहीं था, चाइना नहीं था। अगला देखते हैं, स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था? स्वराज, स्वराज ये लाहौर अधिवेशन में 1929 में जो है प्रस्तावित किया गया था स्वराज। अगला देखते हैं, लाहौर सेशन, तिनकठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तिनकठिया पद्धति जो थी उसका जो है चंपारण एग्रीगेशन समिति ने जो है इसकी समाप्त करने की सिफारिश की थी। चंपारण चंपारण सत्याग्रह जब हो रहा था तब। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो हंटर समिति को नियुक्त किया गया था, हंटर आयोग बना था। ठीक, अगला देखते हैं, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखा था जब ब्रिटेन से अफ्रीका की यात्रा पर थे तब इन्होंने, और इसी में उन्होंने कहा था अंग्रेजी सरकार को बांझ और बेस्या। तो यहाँ पर इसके हो जाएंगे एम के गांधी। अगला देखते हैं, 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? यानी सीपीआई, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना ताशकंद में की गई थी। अगला है, वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था? तो ये हुआ था फ्रांसीसी क्रांति में। कहाँ हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन में इसका प्रयोग हुआ था। अगला है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड में हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन। अगला देखते हैं, पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई? पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई थी? तो ये थी सेवर्स की संधि, सेवर्स की संधि की गई थी। अगला देखते हैं, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था। देखो तीन में थे, 1930, 31 और 1932। 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस और महात्मा गांधी ने जो है गोलमेज सम्मेलन में लंदन में भाग लिया था। राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन, जबकि भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ? श्रम आयोग का गठन कब हुआ? तो 1968 में उपभोक्ता यहाँ पर कोरम बना था, और उसी समय राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन 1968 में किया गया था। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारी केंद्र की स्थापना किसने की? तो ये थी सिकंदर ने की थी। सिकंदर ने अलेक्जेंड्रिया नामक उसको किया था। ठीक, अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं, मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? कितना अच्छा क्वेश्चन है, सबको मालूम है, जर्मनी, जर्मनी में मार्टिन लूथर का जन्म हुआ था। मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया? तो ये गवर्नर जनरल जॉन एडम्स, गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने किया। अगला देखते हैं, मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। यंग इंडिया, बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स को नहीं किया था। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से जो 1789 में हुई थी उससे प्रभावित था। अगला देखते हैं, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये भी मार्टिन लूथर को दिया जाता है। अगला देखते हैं यहाँ पर, अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य कहाँ है?
अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अन्नामलाई तमिलनाडु में स्थित है। अन्नामलाई तमिलनाडु में है। अन्नामुडी यहाँ तमिलनाडु में ही है। अगला देखते हैं, ये हो जाएगा तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किसमें जीवाश्म होते हैं? इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है किसमें जीवाश्म होता है, तो कोयले में जीवाश्म यानी कोल में जीवाश्म होता है। तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? खेतड़ी। खेतड़ी में तांबा यानी कापर माइन उपस्थित है। अगला, गोंडवाना कोयला क्षेत्र, गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? तो गोंडवाना सब में पाया जाता है, सोन घाटी, दामोदर घाटी, गोदावरी घाटी। निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल का उदाहरण है? कौन नगदी फसल का इसमें उदाहरण है? तो ये सभी जो है नगदी फसल के उदाहरण, इनमें से सभी। ऑल ऑफ दीज। भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई? भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई? तो ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई। इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधक का घटक है? आकस्मिक प्रबंधक का घटक है इसमें से सभी। ऑल ऑफ दीज। अगला देखते हैं, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है? सरदार सरोवर जो है वो नर्मदा नदी पर बांध बना है। डैम कहाँ बना है? सरदार सरोवर जो है नर्मदा नदी पर बना है। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनजाति आपदा है? मानव जनजाति आपदा कौन सी है? तो सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगे इसका राइट आंसर, कम्युनल राइट्स। अगला देखते हैं, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ये कैसी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए, भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला बंदरगाह भी कहाँ है? गुजरात में, तो ये गुजरात में हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? वो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? तो आपका हुआ था 1854 में। 1854, 1854 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था, उसकी लंबाई कितनी? 2320 किलोमीटर, 2320 किलोमीटर है। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है? किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तो तापीय विद्युत, थर्मल पावर प्लांट की सबसे ज़्यादा इसमें बिजली उत्पादन में तापीय विद्युत का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तापी का मतलब कोयला जला करके यहाँ बनाया जाता है बिजली। पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? देखो, जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और बिहार में भी सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक होती है बांगर और एक होती है खादर। खादर उसको कहते हैं जहाँ पर हर बार बारिश होती रहती है, और बांगर जहाँ पहले बारिश होती थी लेकिन अब बारिश नहीं होती। तो पुराना जलोढ़ जो था वो बांगर है, नया जलोढ़ जो है वो खादर है। तो पुराने जलोढ़ को किस नाम से जानते हैं? तो उसको बांगर के नाम से जानते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे, बांगर इसका राइट आंसर होगा। भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घाटशिला। घाटशिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो ये लैटेराइट मृदा, ये लैटेराइट मिट्टी जो है उपयुक्त है। लैटेराइट मिट्टी को ही लाल मिट्टी कहा जाता है और ये आयरन ऑक्साइड, ठीक, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। मंगल ग्रह का भी रंग लाल है आयरन ऑक्साइड के कारण। प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो ये है झारखंड। ये कहाँ है? झारखंड में स्थापित है। अगला देखते हैं, भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो भद्रावती में आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा बूदन की पहाड़ियाँ। बाबा बूदन की पहाड़ियाँ हिल्स यहाँ पे हो जाएगा। इनमें से कौन भूक्षरण का कारण है? कौन भूक्षरण का कारण है? तो इनमें से सभी। तीव्र वर्षा, खनन गतिविधियां, वनों की कटाई। आल ऑफ दीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है? तो ये केरल में प्रचुरता से पाया जाता है, केरला में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन सी है? तो भू आकृति कौन सी है? तो ये हो जाएगी मैदान, ये हो जाएगी मैदान। प्लेन, प्लेन माने मैदान। अगला देखते हैं, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो ये आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है, आर्सेनिक की शुद्धि बढ़ी है। कांवड़ झील कहाँ स्थित है? कांवड़ झील कहाँ पर स्थित है? तो ये बेगूसराय में स्थित है, जहाँ से कन्हैया कुमार जहाँ रहते हैं। अगला है, भारत में मैंग्रोव्स मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? मैंग्रोव मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सुंदरबन।
सुंदरबन में मैंग्रोव पाया जाता है। अगला देखते हैं, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लौह अयस्क। क्या हो जाएगा? लौह अयस्क, आयरन ओर्स को। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय जो गोरखपुर में स्थित है, जहाँ से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ वहाँ के क्या हैं, सांसद भी हैं और मुख्यमंत्री भी। बिहार भी मुख्यमंत्री तो यूपी के हैं पूरे। बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो ये होता है रोहतास। रोहतास, बिहार में रोहतास जिले में सबसे ज़्यादा नहरों द्वारा सिंचाई होती है। पंचायत समिति का कार्यकाल क्या होता है? पंचायत समिति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 5 ईयर। अगला देखते हैं, ये हो जाएगा 5 ईयर। नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है? नगर निकाय जो है ये 74वें संविधान संशोधन 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित है। समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार होता है? समवर्ती सूची पर किन्हें? राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे शिक्षा समवर्ती सूची में आती है। ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो इनमें से सभी के लिए, महिला के लिए भी, पिछड़ा वर्ग के लिए भी, अनुसूचित जनजाति सबके लिए, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, वुमेन सबके लिए। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला देखते हैं यहाँ पे, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान होता है प्रमुख, जिसको मुखिया कहते हैं, प्रधान जिसको कहते हैं। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? तो ये हो जाएगा 2006 में। 2006 में लोकतंत्र आ गया, डेमोक्रेसी। कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है? तो ये होता है 10,000। 10,000 जनसंख्या जब हो जाती है तो जिला परिषद का गठन होता है। नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो ये हो जाएगा नगर आयुक्त, म्युनिसिपल कमिश्नर। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो ये राजनीतिक दल को, पॉलिटिकल पार्टी को कहा जाता है। बम्बई राज्य का विभाजन कर किस राज्य का गठन किया गया था? तो ये किया गया था दोनों का, गुजरात और महाराष्ट्र। बम्बई राज्य को माने बम्बई राज्य का विभाजन करके गुजरात और महाराष्ट्र 2 बना दिए गए थे। अगला, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ? ये लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो ब्रसेल्स में है। तो आप इसमें से तैयार करके जाइए, पूरा 40 नंबर का क्वेश्चन करके आइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन दिए गए हैं लघुत्तरी में। आद्य औद्योगिकीकरण से क्या अभिप्राय? मैं इनके आंसर दिखाऊंगा। बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस क्यों लिया गया? लॉर्ड कर्जन ने इसका विभाजन कर दिया था, बाद में वापस लिया गया। यूटोपियन एवं वैज्ञानिक समाजवाद में क्या अंतर है? बेल्शेविक क्रांति में मार्क्सवाद का क्या प्रभाव पड़ा? तो ये देखिए 6 क्वेश्चन दिए थे, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन ही करने थे। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन करने थे और 3 क्वेश्चन 2 नंबर के, यानी 6 नंबर आपको मिलेंगे। तो अभी मैं इनके सबके आंसर दिखाऊंगा। और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, कह रहा 7-8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, किसी एक का आंसर देना है। 2 क्वेश्चन दिए हैं, 4-4 नंबर के हैं, किसी एक का देना है। तो यही इतने। और यहाँ पे फिर लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए, इसमें भी 9 से 12 तक लघु उत्तरीय प्रश्न में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 2-2 नंबर के हैं। ये सभी प्रश्न आप लोग देख लीजिए। इसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 13-14 दिए, इसमें किसी एक का उत्तर आपको देना है। फिर इसके बाद में अर्थशास्त्र में देखोगे, इसमें भी वही चीज़ है कि 15 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो किन्हीं 2 के उत्तर यहाँ पर देना है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 19, 20 2 हैं, इसमें से किसी एक का देना है। और इसके बाद में 21 से 26 तक के 3 प्रश्न हैं, तो इसमें 3 मतलब 6 हैं, 3 का देना है। ठीक, अगला देखते हैं यहाँ पे 27-28 में से भी 2 दिए हैं, तो 1 का करना है। ठीक, और यहीं पर आगे आएंगे तो फिर से यहाँ पर देखेंगे आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन लिए गए हैं। इसमें भी ये 6 प्रश्न लिए गए हैं, और उसमें से 6 नहीं 3 1 2 3 4 प्रश्न दिए गए हैं, और 4 में से किन्हीं 2 के आंसर देने। चलो मैं इनके आंसर दिखाता हूँ, देख लीजिए। ये बारी बारी से आंसर देख लीजिए। औद्योगिकीकरण आ गया, ये बंगाल का विभाजन क्यों हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, तीव्र राजनीतिक दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1911 में बंगाल विभाजन का निर्णय वापस ले लिया था। ठीक, यूटोपियन और वैज्ञानिक समाजवाद इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट आप लोग लिख लीजिए। मार्क्सवाद का प्रभाव, 1919 का अधिनियम। और ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने एक जगह लिखे हैं। और
नेक्स्ट पेपर में मैं सुधार करके लिखा करूँगा, क्वेश्चन के नीचे आंसर। तब तक के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी आंसर एक तरफ से मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, और ये वाले अर्थशास्त्र के ये वाले आंसर हो गए। इसके बाद में भूगोल के आप लोग देख लीजिए, बॉक्साइट की उपयोगिता, ये सभी क्वेश्चन थे। ये सभी अलग अलग प्रश्न हैं, इनके सबके अलग अलग आंसर पॉइंट्स भी लिखे गए हैं, और ये आपदा प्रबंधन लास्ट के आंसर हैं। तो चलिए मिलते हैं सभी लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगले पेपर के लिए आप लोग, अगला पेपर आपका हिंदी का 14 मार्च को है, उसके लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद।